हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 8 जो क्लास 6 ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर है। इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। भारत के जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। आपने अक्सर ही टीवी में या फिर किसी और को वेदर के बारे में बात करते हुए सुना होगा, मौसम के बारे में बात करते सुना होगा। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। आपको पता होना चाहिए कि जो मौसम है यह दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। इन इट इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन etc। और मौसम में हमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की जो रोशनी है वो कितनी तेज़ है ये देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, वाइंडी और काम। उदाहरण के लिए कभी हमें ज़्यादा मौसम गर्म तो कभी ठंड ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी ज़्यादा धूप तथा कभी बादल जैसा मौसम देखने को मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है तो कभी मौसम बहुत ही शांत होता है। तो ये है मौसम में जो दिन प्रतिदिन बदलाव आते हैं। You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing। आपने यह नोटिस किया होगा जब लगातार बहुत दिन तक दिन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और इस मौसम में आप ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, देयर आर डेज टुगेदर you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat। और इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र बिना ठंड के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं और इन दिनों में आपको गरम गरम चीज़ खाना और पीना पसंद होता है। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। पहला, कोल्ड वेदर सीजन यानी कि ठंड का मौसम जो दिसंबर से फरवरी तक रहता है। हॉट वेदर सीजन यानी गर्मी का मौसम जो मार्च से मई तक रहता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसे हम रेनी या वर्षा का ऋतु भी कहते हैं जो जून से सितंबर तक रहता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम सीजन शरद ऋतु यह अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। अब हम इन सारे सीजन्स को पढ़ेंगे। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। During the winter season, the sun rays do not fall directly on the region. As a result, the temperatures are quite low in northern India। ठंड के मौसम में जो सूर्य की किरणें होती हैं हमारे देश पर या फिर हमारे अक्षांश पर इस क्षेत्र में सीधी सीधी नहीं पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ का तापमान कम होता है और ठंड ज़्यादा लगती है। हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। इन दिस hot weather season, sun rays more or less directly fall in this region। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। जैसा कि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से होकर क्रॉस करती है, तो जो सूर्य की किरणें हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ती है, जिस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई होता है और यहाँ पे गर्म का मौसम होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। और गर्म और शुष्क हवाएं बहती है जिसे हम लू कहते हैं। लेट्स हैव फन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गर्म का मौसम, बरसात का मौसम में हम छाते का यूज़ करते हैं तथा गर्म के मौसम में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर बरसात का मौसम जिसे कहेंगे। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द वन सेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। इस समय हवाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से हमारे क्षेत्र की ओर बढ़ती है। जैसा आपको पता है ये इंडिया का मैप है, इस तरफ है अरेबियन सी और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो हवाएं जो है इस तरफ से भूमि की ओर बहती हैं और जब ये हवाएं जल से लेकर स्थल की ओर बहती हैं तो इन हवाओं में नमी की मात्रा भी होती है, जिस कारण ये हवाएं जब स्थल पर पहुंचती हैं तो भारी बरसात करती है और उस समय हमारा रेनी सीजन होता है। नेक्स्ट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। इस समय जो है हवाएं स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं।
दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और यह मानसून के लौटने का समय होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। इस सीजन में हवाएं जो हैं स्थल से महासागर की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर बहती है, और जिस कारण से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में बरसात देखने को, बारिश देखने को मिलती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. जबकि जलवायु अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का औसत दशा है। मौसम जो है दिन प्रतिदिन की दशा होती है, जबकि जलवायु मौसम के कई वर्षों तक की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है मौसम। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज बाउट बाई मानसून विंड। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवनों द्वारा होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, और भारत देश में जो खेती है वो वर्षा पर ही आश्रित है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप। अच्छी वर्षा का मतलब यहाँ पे होता है फसलों तथा उत्पादन का अच्छा उत्पादन। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन। जो जलवायु होती है किसी भी स्थान की, उसकी स्थिति, दूरी, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और इसी कारण हम भारत में रीजनल डिफरेंसेस, क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। जैसलमेर और बीकानेर जो राजस्थान के डेजर्ट हैं वे बहुत ही हॉट है, जो लगभग इस स्थान पर हैं। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जबकि जम्मू कश्मीर के जो हिस्से हैं वे बहुत ही ज़्यादा बर्फीले और बर्फ जमा होता है वहाँ पे। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता जो समुद्र किनारे हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हमें देखने को मिलती है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वो ना ही तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। क्योंकि ये क्षेत्र समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता होती है, वायु में नमी होती है। मासिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर in राजस्थान। मेघालय में स्थित मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यही होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। कितना अच्छा होता है जब हम हरे घासों से भरे हुए फील्ड में खेलते हैं। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड सर्ब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ईटीसी। कुछ छोटे पौधे भी होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some stand with few leaves such as palm. इसके अलावा ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं होती है, बहुत सारे पत्ते होते हैं जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिसमें कम पत्तियां होती है जैसे पाम का पेड़। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation. वह घास या पेड़ जो खुद से उगते हैं बिना मनुष्य के इंटरफेरेंस के, उसे ही हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। Do you wonder how this differ from each other? क्या आपने कभी ऐसा देखा है, सोचा है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? Different types of natural vegetation are dependent on different climate condition. अलग अलग जो प्राकृतिक वनस्पति है
अलग अलग क्लाइमेट पे, जलवायु की स्थिति पर निर्भर होती है। अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सब में जो वर्षा की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ट्री। आप इसमें देख सकते हैं सर्ब्स लेयर, यंग ट्रीज का लेयर, कैनोपी का लेयर और इमर्जेंट लेयर। पौधे के हर एक लेयर का हाइट दिया हुआ है। जो पेड़ की मैक्सिमम हाइट है 60 मीटर्स तक हो सकती है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ड्यू टू varied climate conditions, India has a wide range of natural vegetation. जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? हम जंगलों की ज़रूरत क्यों है? जंगल नेसेसरी क्यों है? फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वे बहुत सारे फंक्शन, विभिन्न क्रियाएं करते हैं। पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल। तथा पौधों की जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़ के रखती है। दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, जिस कारण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर। जंगल जो है हमें फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ प्रदान करती हैं, फ्यूल प्रदान करती हैं। फोडर मेडिसिनल प्लांट्स, और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनसे हमें दवाइयाँ प्राप्त होती है। हनी, मध प्राप्त होता है, गम इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पौधों से तथा जंगलों से प्राप्त होती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो पेड़ है वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। अगर ये पेड़ है, ये बहुत सारे पेड़ हैं, इसमें जो है जड़ इसके ये मिट्टी को पकड़ के रखती है चारों तरफ से। अगर यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती भी है तो ये बारिश का पानी इसमें समा जाता है, मिट्टी इसे अवशोषित कर लेती है। वहीं अगर किसी क्षेत्र पर पेड़ नहीं है और बारिश होती है तो बारिश का पानी वहाँ की मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाती है, जिससे वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जंगल वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास भी है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, और लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को पेड़ों की महत्व क्या है इसके बारे में बताना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। हमें वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम करके लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमें हमारे पृथ्वी को हरा भरा करके रखना है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बताने का कोशिश किया गया है कि एक पेड़ से हमें क्या मिलता है। दिस इज एन ट्री, और इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हम सांस लेते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। मिट्टी को यह बांध के रखती है, मृदा अपरदन होने से रोकती है, हमें लकड़ी प्रदान करती है, पक्षियों को घोंसला मिलता है, फल फूल प्राप्त होते हैं, मध मिलता है, मेडिसिन मिलता है, घर बनाने के लिए लकड़ी मिलता है, लकड़ी जलाने के लिए हमें चूल्हे पे जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें फ्यूल के रूप में लकड़ी मिलता है। स्पोर्ट्स गुड्स यानी कि खेलने की वस्तुएं बनाने के लिए भी जो लकड़ी प्राप्त होती है हमें पौधों से ही मिलती है। फर्नीचर बनाने का सामान भी हमें पौधों से ही मिलता है। इस तरह से एक पौधा, एक पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव यानी वन्य प्राणी। फॉरेस्ट आर होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल। जंगल जो है बहुत सारे जंगली जीवों के घर होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में सरीसृप यानी कि सड़क कर चलने वाले जीव, उभयचर जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। पक्षी तथा स्तनधारी कीटों की निवास होता है। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। जो बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। गुजरात का जो गिर जंगल है यह एशियाटिक लायंस के लिए घर है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनासोर रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे आसाम के जंगलों में घूमते हैं। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। हाथी जो है केरल तथा कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स etc. आर फाउंड इन द हिमालयन रेंज। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। Besides this, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल etc. इन सब के अलावा दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। भारत जो है पक्षियों में भी बहुत प्रचुरता पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स, पिगन्स, म्यान, गीज, बुलबुल एंड डक्स। और भी बहुत सारे पक्षी जैसे कि तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। दिस प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और यह उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। कैन यू नेम 5 बर्ड दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरियाज। आपको आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बताने हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। कोबराज एंड क्रैट्स आर इम्पोर्टेंट अमॉन्ग देम। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कोबरा तथा करेट प्रमुख हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइंड रैपिडली। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी ऐसी भी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल को स्थापित किया गया है। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन अ मैप। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र पर बता सकते हैं। दिस इज ए वाइल्ड लाइफ पिक्चर। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सारे जंगली जीव रहते हैं, वहाँ पे बाहरी व्यक्ति को जाना अलाउड नहीं होता है। You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of the bodies of animals such as bones, horns, fur, skin and feathers. आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंग, हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitat of the animals kingdom. प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो हमारा यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel.